परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, रहते हैं खामोश अक्सर वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चाल समय दूरी यानी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 6 के अंतर्गत देखेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, महत्वपूर्ण प्रश्न चाल समय दूरी के अंतर्गत इस टाइप में पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे 100%। बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे आपसे इस टाइप के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग कम टाइम में कैसे सिंपल तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है क्या क्या दे रखे हैं और क्या आपसे पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, जबकि यहाँ पे नियत चाल आपको क्वेश्चन में कहीं एग्जैक्ट नहीं दे रखे हैं। दे रखे हैं कि नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पहले आप यहाँ पे लिखेंगे नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, यानी नियत चाल से जाने पर लगने वाला समय आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे रेड से सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे चल नहीं रहा मार्कर। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपको करना क्या है, नियत चाल के यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने 4/5 चाल से चलता है तो कितना 18 मिनट देर से पहुंचता है। कितने मिनट? 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो आपको करना क्या है, ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। आपको करना क्या है, अंश आपको सेम लिख देना है। अंश कितना है 4 और बटे में आप क्या लिखेंगे, हर और अंश का अंतराल लिखेंगे। यानी अंश और हर का अंतराल देखें तो 4 और 5 का अंतराल कितना है, 1 का है। 18 मिनट देर से पहुंचता है तो 18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मिनट में है तो आप इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे। बस बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 6 दहम 60, 6 त्रिक 18। यहाँ पे कितना हुआ 3, नीचे कितना हुआ 10। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और बटे में कितना है 5। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे 1 बार जाएगा, 5 के 5 शेष कितना बचा 1, बटे आप 5 लिख देंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 सही 1/5 घंटे। 1 सही 1/5 घंटे ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 1 सही 1/5 घंटे का मतलब क्या हुआ, यानी 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो पूछा क्या गया था, नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। तो आप बता सकते हैं नियत चाल से जाने पर 1 सही 1/5 घंटे का समय लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा ऐसे प्रश्न में। इससे सिंपल मेथड और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। आप लोगों को यदि समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले तो
24 मिनट पहले पहुंचता है। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं कि 24 मिनट पहले चलता है, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया उसमें क्या कह रहे थे कि 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे जब पहले पहुंचेगा तो हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, कैसे क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा मेथड जो मैंने बताया आप उसी मेथड से या पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे, मेथड आपको सेम लगाना है। तो चलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सामान्य चाल से जाने पर समय, सामान्य चाल से चलने पर क्या समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। सामान्य चाल आपको नहीं दे रखे, कह रहे हैं सामान्य चाल के 5/4 चाल से चलता है, यानी जो सामान्य चाल होगी उसके कितने 5/4 चाल से चलता है। तो 24 मिनट, कितने मिनट पहले, 24 मिनट पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन में दे रखेंगे 24 मिनट पहले पहुंचता है। तो आपको मेथड वही लगाना है जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया। आपको करना क्या है, अंश आप सेम यहाँ पे लिख देंगे। अंश कितना है 5 और बटे में अंश और हर का अंतराल देखेंगे। तो 5 और 4 में अंतराल देखें तो कितने का है, 1 का है। तो आप ऐसे लिख देंगे। इनटू क्या करना है, आप समय देखेंगे, समय कितना है 24 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 24 मिनट में है तो आप घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, 6 से कैंसिल करेंगे 6 दहम 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे 5 से 5 भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। 2 ऊपर 5 से कैंसिल किया तो यहाँ पे 1 बचा तो 1 नीचे, तो बराबर 2/1 का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 घंटे। 2 घंटे ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को ऐसे प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग ऐसे प्रश्न को सेकंडों में बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, ये नियत चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। अब यहाँ से यदि आपसे पूछा जाए दूरी कितनी है, ये भी क्वेश्चन आपसे इस टाइप के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूरी क्या होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में नियत चाल नहीं पूछा जा रहा, ना कि सामान्य चाल पूछा जा रहा, बट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा, उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, यानी दूरी आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। जिन लोगों ने चाल समय दूरी का पार्ट 1 देखा होगा उसमें मैंने आप लोगों को एक बेसिक सा फार्मूला बताया था कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो वो फार्मूला इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करने वाले हैं। बट आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दे रखे अपनी 5/6 चाल से चले, यहाँ पे कोई समय एग्जैक्ट नहीं दे रखे, हम लोग इस फार्मूले का कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। पहले जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया मेथड आपको वही लगाना है। पहले आप क्या करेंगे, कह रहे हैं यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। इतना तो क्वेश्चन सेम है जैसे अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया। यहाँ पे ये ब्लैक मार्कर चल नहीं रहा, यहाँ पे इससे लिखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं यदि वह अपनी 5/6 चाल से चलता है तो कितने मिनट देर से, 20 मिनट, कितने 20 मिनट देर से पहुंचता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से आप निकाल सकते हैं उसकी नियत चाल कितनी है, यानी उसकी चाल यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आप अंश सेम लिख देंगे
और हर और अंश का अंतराल कितना है 1। आप 1 लिख देंगे, इंटू करेंगे, यहाँ पे कितने 20 मिनट देर से पहुंचता, मिनट में है तो आप 60 से भाग देंगे, ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 से कैंसिल करेंगे, 20 3 60। यहाँ पे देखें तो ऊपर कितना है 5 और नीचे कितना है 3। तो यहाँ पे आप ज्ञात कर सकते, यानी सामान्य चाल से चलने में कितना समय लगा, सामान्य चाल से चलने में कितना समय लगा। ऊपर 5 है और नीचे कितना है 3, तो आप बता सकते हैं 5/3 घंटे। बट क्वेश्चन में आपसे सामान्य चाल नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको अब यहाँ पे जो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को फार्मूला एक बताया था, आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा कि आप लोगों को फार्मूला मैंने क्या बताया, क्योंकि पूछा जा रहा है कि उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फार्मूला बताया था, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ये एक छोटा सा फार्मूला ऐसा जो कि पूरे 4 समय दूरी में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये फार्मूला सब में यूज होता है। तो अब यहाँ से आपको निकालना है कि उसके घर की दूरी कितनी होगी। तो आपको यहाँ पे समय मालूम है जबकि चाल ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप क्या दूरी नहीं ज्ञात कर सकते, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। दूरी बराबर मैंने फार्मूला लिखा चाल इंटू समय, तो चाल कितनी है 12, तो आप लिख देंगे 12। समय कितना है 5/3 घंटे। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 3 के 3, 3 चौके 12 और 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौको 20। तो आप बता सकते हैं उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी निकली 20 किलोमीटर। उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी निकली 20 किलोमीटर। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने टाइप लिखा, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, इस टाइप के अंतर्गत जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो टाइप मैंने आपको क्लियर करवाया। बट क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा नहीं क्लियर करवा सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है और नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। तो लंबा वीडियो आप लोगों के लिए बना दे और आप लोगों के समक्ष वीडियो ना पाए, ऐसे वीडियो को क्या मतलब है। तो मैं आप लोगों के लिए टाइप क्लियर करवाऊंगी जो भी टॉपिक में पढ़ाती हूँ पार्ट बाय पार्ट में, इसीलिए मैं आपको एक वीडियो में एक टाइप के क्वेश्चन क्लियर करवाती हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, तो इस टाइप के अंतर्गत जितने भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते वो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी न्यू वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।